हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में इंस्टाग्राम की मेन फीड स्क्रीन जो होती है उसकी यूआई बनाएंगे। इसमें देख लेते हैं। पहले तो ये स्क्रॉलेबल स्क्रीन होगी। इस तरीके से पोस्ट हम स्क्रॉल कर सकते हैं। प्लस इसके जो स्टेटस हैं हम इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं। बाकी के फंक्शनैलिटी कुछ नहीं होगी इसके अंदर, सिर्फ हम क्लिकेबल बटन्स बनाएंगे। ये सारे बटन्स क्लिकेबल रहेंगे इस तरीके से। तो चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये न्यू प्रोजेक्ट की स्क्रीन में आ जाएंगे हम। इसमें से एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम नेम ले लेते हैं इंस्टाग्राम यूआई। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कोटलिन ही रहेगी और मिनिमम एपीआई हम एसडीके हम 21 यूज करेंगे। ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, बिल्ड होने में कुछ टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते। ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपने जेटपैक कंपोज का वर्जन चेंज करेंगे। ग्रेडल स्क्रिप्ट में आकर बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाएंगे। इसमें ये वर्जन हम यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए 1.2.0। इस वक्त लेटेस्ट स्टेबल वर्जन यही है और हम अपना कोटलिन कंपाइलर का वर्जन यूज करेंगे 1.7.0। इसे सिंक कर लेते हैं हम। तो हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी इमेजेस और आइकन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो गिटहब से पर जो सोर्स प्रोजेक्ट है इसका, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो उस लिंक के थ्रू आप गिटहब खोल सकते हैं। हम इसके लिए जिप फाइल डाउनलोड कर लेंगे अपने पीसी के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट की। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें हम ऐप्स में जाएंगे, सोर्सेस, मेन, रिसोर्स फोल्डर। इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर हमें ड्रॉएबल्स का फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर सारे इमेजेस और आइकन्स होंगे जो हमें यूज करने हैं। तो इनको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी, और अपने प्रोजेक्ट में जाकर ड्रॉबिल के फोल्डर में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे सारे ड्रॉबिल के फोल्डर्स। ओके। तो ये जितने भी हमें यूज करने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आइकन्स और इमेजेस, वो सारे ड्रॉबिल फोल्डर्स के अंदर आ गए। लेकिन इसके अलावा हमें कुछ दो फॉन्ट्स भी अलग से यूज करने, तो उसके लिए हम पहले एक फॉन्ट्स का प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना लेंगे, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं फॉन्ट का। ये एक फॉन्ट का नया फोल्डर क्रिएट हो गया। तो हम बैक जाएंगे, इसमें हमें एक फॉन्ट का फोल्डर भी मिल जाएगा। तो ये दो अलग से फॉन्ट हैं, तो इनको भी हम कॉपी करेंगे अपने इस रिसोर्स फोल्डर में जाकर फॉन्ट के पेस्ट कर देंगे। ओके। तो ये फॉन्ट्स भी आ गए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बिल्ड करना स्क्रीन। सबसे पहले हमें ये कोड मिलेगा
न्यू प्रोजेक्ट के साथ हम इसको डिलीट कर लेते हैं सारा। इसकी स्क्रीन की यूआई बिल्ड करने से पहले सबसे पहली चीज हम जो देखेंगे इसके अंदर वो है रहेगा स्कैफोल्ड। ये स्कैफोल्ड क्या चीज है ये देखेंगे पहले हम। स्कैफोल्ड को आप समझ सकते हैं एक लेआउट का स्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड करता है ये स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड एक जेटपैक कंपोज के अंदर कंपोजिबल एक फंक्शन होता है जिसके अंदर स्लॉट्स दे रखे होते हैं डिफरेंट थिंग्स के लिए। जैसे टॉप बार ऊपर जो हमें मिलता है वो टॉप बार होता है, तो उसके लिए हमें स्लॉट दिया जाएगा एक। तो सिर्फ हमें एक पैरामीटर होगा टॉप बार, उसमें अपना टॉप बार का कंपोजिबल पास कर सकते हैं। सेम हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए एक स्लॉट दिया जाएगा, वो हमें सिर्फ पास करना है। स्कैफोल्ड अपने आप से उसको प्रॉपर जगह पर फोन की स्क्रीन के हिसाब से रख देगा। सेम बॉटम बार के लिए स्लॉट दिया जाता है, साइड में से ऐप ड्रॉअर खुलता है, उसके लिए भी हमें एक स्लॉट दिया जाता है। तो स्कैफोल्ड क्या है, एक स्लॉट देता है डिफरेंट मटेरियल डिजाइन्स को हमें लगाने के लिए। इससे हमारी सारी, इसको हम खुद से भी कर सकते हैं लेकिन स्कैफोल्ड हमारे लिए बहुत आसान कर देता है चीज़ें, जिससे हम अपने टॉप बार, बॉटम बार, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये सारी चीज़ें हम पास करें और ये खुद से सेट कर देगा फ़ोन की स्क्रीन के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं अपनी इस इंस्टाग्राम की मेन फीड की स्क्रीन जो होती है उसकी यूआई किस तरीके से। इसमें ये देखिए सबसे ऊपर दे रखा है ये टॉप बार जिसमें इंस्टाग्राम लिखा हुआ है और दो आइकन्स हैं। ये जो ऊपर है ये टॉप बार है और सबसे लास्ट में जो है ये बॉटम बार है जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट आइकन्स है और उसमें नेविगेट कर सकते हैं हम दूसरी स्क्रीन्स पर। उसके बीच में एक स्क्रॉलेबल कंटेंट है जिसको हम बीच में स्क्रॉल करेंगे तो वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन टॉप बार बॉटम बार सेम अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं, एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं मेन फीड स्क्रीन के नाम से। अब पूरी स्क्रीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम इस पैकेज के अंदर ही रखेंगे। तो एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, मेन फीड स्क्रीन फाइल। अब हम इसके अंदर एक कंपोजिबल फंक्शन बना लेते हैं, मेन फीड स्क्रीन। इसके अंदर सबसे पहले हमें स्कैफोल्ड का एक कंपोजिबल जेटपैक कंपोज प्रोवाइड करता है खुद से, तो हम ले लेंगे उसको, यूज कर लेंगे स्कैफोल्ड। अब इस स्कैफोल्ड के अंदर हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो हमें सारे पैरामीटर्स दिख जाएंगे, इसमें क्या क्या ये पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। तो इसमें ये जैसे हम देख सकते हैं टॉप बार के लिए एक अलग से पैरामीटर होगा जिसमें हम अपने टॉप बार प्रोवाइड कर सकते हैं इसको कंपोजिबल। बैकग्राउंड के लिए कलर क्या रखना है उसके लिए हमें रहेगा एक पैरामीटर जिसमें हम वाइट कलर ले लेते हैं। इसी तरीके से हमें बॉटम बार के लिए एक पैरामीटर्स देगा जिसमें हम बॉटम बार प्रोवाइड कर सकते हैं हम।
फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए भी एक पैरामीटर होता है, लेकिन हमें फिलहाल इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन की यूज नहीं है, तो हम नहीं यूज करेंगे इस पैरामीटर को। इसके बीच में ये लास्ट पैरामीटर जो होता है वो पैरेंथेसिस के अंदर यूज करेंगे हम, जो हमें कंटेंट इस जो हमारा ये पूरा स्कैफोल्ड है उसके बीच में जो कंटेंट रहेगा टॉप बार और बॉटम बार के बीच में, वो कंटेंट हम इन पैरेंथेसिस में यूज करेंगे हम, जिसके अंदर ये एक कंपल्सरी थिंग होती है, चीज होती है, पैडिंग, इनर पैडिंग। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम, ये इनर पैडिंग क्या चीज थी। ये कंपल्सरी होता है स्कैफोल्ड के अंदर, हमें ये प्रोवाइड करना है। इनर पैडिंग ये होता है कि जो हमारा ये स्कैफोल्ड है पूरा, इसमें जो ये बॉटम बार है, ये स्क्रोलेबल कंटेंट के लिए हमें बॉटम बार की पैडिंग प्रोवाइड कर देगा ये स्कैफोल्ड। तो इतनी जगह वो बॉटम बार के लिए छोड़ देगा। हमें बताना होगा कि हमारा स्क्रोलेबल कंटेंट जो है वो कौन सा है इसको स्कैफोल्ड के अंदर, तो वो उसी के हिसाब से बॉटम बार की पैडिंग छोड़ देगा। तो हमारे स्क्रोलेबल कंटेंट जो रहेगा एक लेजी कॉलम रहेगा। अब लेजी कॉलम क्या है, ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस स्क्रीन की टॉप बार से। हम सबसे पहले टॉप बार डिजाइन करेंगे अपना। टॉप बार के लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे मेन फीड स्क्रीन पैकेज में, टॉप ऐप टॉप बार के नाम से, टॉप बार। अब जेटपैक कंपोज हमें ऑलरेडी एक टॉप ऐप बार के नाम से हमें कंपोजेबल प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट पैरामीटर्स दिए जाएंगे, हमें सिर्फ पास करने हैं उसमें पैरामीटर्स, और ये जेटपैक कंपोज खुद से हमें एक टॉप बार बनाकर दे देगा। तो हमें अपने टॉप बार के अंदर क्या क्या चीज चाहिए। एक तो टाइटल रहेगा, जो हमारे ये इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दो एक्शन बटन रहेंगे, इनको एक्शन बटन बोलते हैं। एक टाइटल पैरामीटर है, इसके अंदर हम अपने टाइटल लेंगे। टाइटल में सिंपली एक टेक्स्ट रहेगा, इंस्टाग्राम के नाम से। फॉन्ट साइज ले लेते हैं इसका 35 SP। फॉन्ट का जो यूनिट होता है वो SP में यूज करते हैं, और बाकी की जितनी भी चीजें होती हैं वो DP के अंदर उनका यूनिट DP में यूज करते हैं हम। तो हम इन्हें सेपरेट लाइंस में ऑल्ट एंटर प्रेस करके सेपरेट लाइन में ले लेंगे सारे पैरामीटर्स। इसके क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं ये डिलीट कर लेंगे, इनकी हमें यूज नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ हम सबसे पहले एक प्रीव्यू फंक्शन भी बना लेते हैं, जिससे हम देख सकें साथ साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसके लिए हम प्रीव्यू एक फंक्शन बना लेते हैं। स्प्लिट मोड खोल लेंगे, जिससे हम प्रीव्यू भी देख सकें इसका। इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश के लिए बोलता है, ये कर लेते हैं। चलिए,
ये प्रीव्यू फंक्शन आ गया है, प्रीव्यू शो कर रहा है। तो इसमें हम कुछ पैरामीटर्स हैं इसके, पहले वो ठीक करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम अपना बैकग्राउंड कलर वाइट लेना है हमें, प्लस एलिवेशन, एलिवेशन मतलब थोड़ी सी शेडो देगा नीचे से, 2dp में ले लेते हैं। और कुछ एक्शन, पहले इतना प्रीव्यू कर चेक कर लेते हैं क्या शो कर रहा है। ये अब लास्ट में हमें 2 एक्शन बटन भी चाहिए, तो हम इसके अंदर एक एक्शन पैरामीटर होता है एक्शंस, जिसके अंदर हमें जितने भी बटन्स चाहिए वो एक एक करके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम पहले सबसे पहले एक बटन ले लेते हैं, उसको देखते हैं। आइकन बटन के नाम से एक कंपोजिबल है, उसको यूज करेंगे, जिसमें आइकन हमें एक रखना है। हम पेंटर रिसोर्स यूज करेंगे। पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रॉवेबल, आर को इंपोर्ट कर लेंगे, डॉट आइकन ऐड के नाम से था हमारा आइकन, और इसमें दे देते हैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन, मतलब जो आइकन है हमारा उस वो किस नाम से है, क्या आइकन क्या चीज़ है, वो कंटेंट डिस्क्रिप्शन होता है, जिससे कि जो विजुअल जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए आसानी हो जाए। जब एंड्रॉयड उन्हें बोलकर बताएगा तो ये एंड्रॉयड पता कर पाए कि किस चीज़ का आइकन है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन इसलिए यूज होता है। तो इसमें हम ऐड आइकन, ऐड पोस्ट, इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं अब हम। ये आ गया। अब इसमें हमें इंस्टाग्राम का जो फॉन्ट लिखा हुआ है इसको चेंज करना है, दूसरा फॉन्ट लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक जो हमने फॉन्ट अपने प्रोजेक्ट में लेकर आए थे उनको हम यूज करेंगे, इंस्टा टाइटल फॉन्ट इक्वल टू फॉन्ट फैमिली। हाँ, यहाँ पर हम अपनी डायरेक्टरी का प्रोवाइड कर देंगे, आर डॉट फॉन्ट डॉट इंस्टाग्राम लोगो फॉन्ट। अब इस फॉन्ट को हम इस टेक्स्ट में यूज कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली इंस्टा टाइटल फॉन्ट। इसके साथ साथ हम फॉन्ट का चेक, ये देखिए आ गया हमारा, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये ऊपर इस जी का थोड़ा लाइन नीचे तक है, इस वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो सिंपली इसका भी एक सॉल्यूशन है, हम मॉडिफायर पैरामीटर के थ्रू जो इसका ऑफसेट है इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे। ऑफसेट में जो y की वैल्यू है उसको 5 dp से नीचे कर देंगे। तो अब चेक करते हैं हम, ये देखिए वो थोड़ा ऑफसेट की हेल्प से उसने थोड़ा सा y जो है एक्सिस उससे थोड़ा नीचे कर दिया इसको। अब हम अपना एक्शन बटन देखते हैं इसमें क्या क्या और चाहिए। इसका सबसे पहले हम
कलर इसका ब्लैक लेना है हमें, तो टिंट एक पैरामीटर होता है, उसके हेल्प से हम ब्लैक कलर, अभी थोड़ा ग्रेइश टाइप में है लेकिन हमें एग्जैक्ट ब्लैक चाहिए तो इसलिए, और थोड़ा इसका साइज भी प्रोवाइड कर देते हैं। ट्वेंटी 25 dp। अब चेक करते हैं, साइज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं कैसे शो करता है ये देखिए, अब एकदम परफेक्ट आ रहा है ये। तो सेम इसको कॉपी कर लेते हैं दूसरे बटन के लिए, वो भी एकदम सेम रहेगा। सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें इसका आइकन हमें दूसरा जो सेंड का आइकन होता है वो यूज करना है हमें, और यहाँ पर कंटेंट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं सेंड मैसेज। अब प्रीव्यू चेक करते हैं इसका कैसे शो कर रहा है। ये देखिए हमारा टॉप बार एकदम बन के तैयार हो गया एकदम परफेक्टली। तो अब हम इसे अपनी स्कैफोल्ड के अंदर हम बता देते हैं हमारा टॉप बार ये रहेगा, टॉप बार। और ये मेन फीड इस स्क्रीन जो है हम मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर मेन फीड स्क्रीन को पास कर देंगे, जिससे हम इसका एक्चुअल ऐप रन कर सकें। ये देखिए हमारा टॉप बार एकदम सही जगह पर आकर लग गया है। लेकिन हमें एक चीज और करनी है, जो ऊपर ब्लू कलर की लाइन आ रही है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो अब हमें इस स्टेटस बार का भी कलर चेंज करना है। अब इस स्टेटस बार का कलर हमें वाइट रखना है, जिससे हमारा स्क्रीन और वो सेम कलर में रहे तो अच्छा लुक आए। रिसोर्स फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज के फोल्डर में कलर्स एक्सएमएल फाइल खोलेंगे। तो उसके अंदर एक वाइट कलर ये दे रखा है, इसको हम यूज करके थीम फाइल में एक्सएमएल की फाइल में जाएंगे, और यहाँ पर हम जो ये पर्पल यूज हो रहा है इसको हम वाइट कर देंगे। और चेक करते हैं पहले इसका प्रीव्यू। ये वाइट तो हो गया, लेकिन इसके जो आइकन्स थे ऊपर वो आइकन्स शो नहीं हो रहे, तो उसके लिए एक नया आइटम ऐड करेंगे इसके अंदर, लाइट स्टेटस बार, विंडो लाइट स्टेटस बार। इसको हम ट्रू कर देंगे, लेकिन ये एरर शो करेगा। तो इसमें हम मोर एक्शन में जाकर सप्रेस विद टारगेट एपीआई, इस इसकी हेल्प से अब हम दोबारा से अपना चेक करते हैं क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है नहीं। ये देखिए अब एकदम एग्जैक्टली जैसा हम चाह रहे थे वैसा शो हो गया, आइकन्स ब्लैक में शो होने लगे, और हमारा टॉप ऐप बार भी एकदम शानदार बन के तैयार हो गया। अब हमें नेक्स्ट चीज जो बिल्ड करनी है वो है बॉटम बार। बॉटम बार के लिए दोबारा से हम एक नई फाइल बना लेते हैं मेन फीड स्क्रीन के पैकेज में, बॉटम बार के नाम से।
हम ऐप के अंदर अपना बॉटम बार देखें तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ 5 आइकन्स हमें, बॉटम नेविगेशन आइकन्स हमें रखने, एकदम बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए हम बनाते हैं, चलिए। सेम जैसे टॉप ऐप बार के लिए एक कंपोजेबल होता है, सेम बॉटम ऐप बार के लिए भी एक कंपोजेबल होता है, बॉटम ऐप बार के नाम से। इसके अंदर भी सेम पैरामीटर्स प्रोवाइड होते हैं, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर हमें वाइट यूज करना है। उसके साथ साथ क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, इनके अंदर हम अपना जो जितने भी आइटम्स रहेंगे इस बॉटम ऐप बार में, वो हम दे सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रो स्कोप। रो स्कोप मतलब जितने भी आइकन्स रहेंगे वो बगल बगल रहेंगे। इस रो क्या चीज़ होती है ये भी हम देखेंगे अभी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कंपोजेबल दे रखा है, बॉटम नेविगेशन आइटम। इसको हम यूज़ करेंगे हर एक, इनको सेपरेट लाइन में ले लेते हैं। इसके अंदर ये पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे, सिलेक्टेड, ऑन क्लिक। लेकिन हम फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर ये पैरामीटर्स हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि हमें सिर्फ मेन फीड स्क्रीन बनानी है इस वक्त, बाकी की स्क्रीन्स नहीं बनानी। जब हम पूरी बाकी की स्क्रीन्स बना रहे होते हैं और क्लिक करने पर वो दूसरी स्क्रीन्स पर जाइए, उसके लिए फंक्शनैलिटीज़ के अंदर दे रखी है कि सिलेक्ट करें, कौन सा सिलेक्ट हो रहा है तो उस स्क्रीन पर जाए। फिलहाल हमें सिंपल रखनी है चीज़ें, सिर्फ हम अपनी होम स्क्रीन पर रहना है तो होम सिंपल रखेंगे ये चीज़ें। इसमें पहला जो होम स्क्रीन के लिए हम सिलेक्टेड को ट्रू कर लेते हैं, ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी कुछ भी नहीं देंगे हम, और इसको डिलीट कर लेते हैं, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर हम इसको एक आइकन प्रोवाइड कर देंगे। आइकन हमें सबसे पहले होम स्क्रीन के लिए आइकन लेना है, जिसका हमारे पास आइकन ऑलरेडी मौजूद है हमारे रिसोर्स फाइल में। पेंटर रिसोर्स r.drawable.r फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, रिसोर्स डायरेक्टरी को। हमें होम का आइकन लेना है और यहाँ पर होम स्क्रीन। सबका हम एक पर्टिकुलर साइज रखेंगे 35 dp में, और कलर जो कि हम टिंट पैरामीटर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका हम ब्लैक लेंगे। बस सिंपली ये रहेगा हमारे हर आइकन में। तो हम इसको एक आइकन को कॉपी, एक आइटम को कॉपी करेंगे, बाकी सब में वही सेम यूज कर लेंगे हम। यहाँ पर सिर्फ हमें सिलेक्टेड को फॉल्स कर लेते हैं, और यहाँ जो आइकन है वो चेंज कर कर सर्च का ले लेते हैं, सर्च स्क्रीन। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। तीसरा जो आइकन रहेगा हमारा रील्स का, रील्स। चौथा आइटम लाइक, जिसमें हमें एक्टिविटी पता कर रहे हैं। सबसे लास्ट में प्रोफाइल
स्क्रीन। लेकिन प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर हमें इमेज यूज़ नहीं करनी, हमें आइकन यूज़ नहीं करना, बल्कि एक इमेज यूज़ करनी है। तो आइकन का कोड डिलीट कर लेते हैं और एक इमेज ले लेते हैं। इमेज हम ले लेते हैं पेंटर रिसोर्स art.drawable. हम अपना जिसकी प्रोफाइल है उसकी स्क्रीन ले लेते हैं, प्रोफाइल स्क्रीन। सेम इसका साइज प्रोवाइड करेंगे हम। उसके साथ साथ हम इसको क्लिप कर लेंगे। अभी ये फिलहाल स्क्वायर शेप में इमेज, हम क्लिप करके इसको सर्कल शेप में कर देंगे। ये बहुत सिंपल था बॉटम है बार, बस हमें नेविगेशन आइटम्स जो जो रहेंगे हमें वो प्रोवाइड करने हैं अपने, क्योंकि हमें दूसरी स्क्रीन्स हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम जो दूसरी स्क्रीन्स पर जाने की फंक्शनैलिटी भी नहीं प्रोवाइड करेंगे इस वक्त। सिंपली हम ट्रू पास कर देते हैं पहले उसमें, बाकी सब में फॉल्स। ऑन क्लिक भी खाली छोड़ देंगे। अब इस बॉटम ऐप बार कंपोजिबल को हम अपने स्कैफोल्ड के अंदर बता देंगे, हमारा बॉटम ऐप बार ये रहेगा, बॉटम बार। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे शो हो रहा है ये एमुलेटर में। ये देखिए हमारा बॉटम ऐप बार भी एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। अब हमें नेक्स्ट चीज जो करनी है वो इसके इन दोनों के बीच में एक स्क्रोलेबल कंटेंट रहना चाहिए। अब हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं डिफरेंट तरह के लेआउट्स जेटपैक कंपोज के अंदर कैसे कैसे होते हैं। एक लेआउट होता है कॉलम, एक होता है रो, एक होता है बॉक्स। कॉलम सिंपल है, ये कॉलम जो मैच द कॉलम करते हैं जिसमें सीधी सीधी लाइनें होती हैं खड़ी खड़ी, इस तरीके से कॉलम। कॉलम के अंदर जो चाइल्ड रहते हैं वो ऊपर नीचे रहते हैं एक दूसरे के, इस तरीके से देख सकते हैं हम। और दूसरा लेआउट है हमारे पास रो, जैसे क्लास के अंदर हम बैठते हैं ना फर्स्ट रो सेकंड रो में, इसी तरीके जो फर्स्ट रो होती है जिसमें बगल बगल बैठते हैं, सीटें बगल बगल रखी होती हैं, इस तरीके से जो रो लेआउट होगा उसके अंदर जो उसके चाइल्ड होंगे वो बगल बगल होंगे। अगला है बॉक्स लेआउट। इसके अंदर जितने भी कंटेंट रहता है वो डिफॉल्ट खुद से सेंटर, एकदम सेंटर के अंदर रहता है, लेकिन हम इसे डिफरेंट पोजीशंस इसकी हम सेट कर सकते हैं जिससे कि हम, जैसे हम टॉप सेंटर में रखना है, टॉप लेफ्ट रखना है हमें अब इसका चाइल्ड, या टॉप राइट में रखना है, या बॉटम सेंटर में, या बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट, या सिर्फ सेंटर में। इस तरीके से हम जो बॉक्स होता है उसके चाइल्ड्स को हम बता सकते हैं कैसे रहेंगे इसके चाइल्ड। ये 3 तरह के लेआउट हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, ये इस तरीके से रहते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो स्क्रोलेबल कंटेंट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। इस स्क्रोलेबल कंटेंट के अंदर हम एक बड़ा सा एक लेजी कॉलम बनाएंगे। अब ये लेजी कॉलम क्या चीज़ है? कॉलम जैसे अभी बताया, कॉलम के चाइल्ड ऊपर नीचे रहेंगे,
तो इस लेजी कॉलम के अंदर सबसे ऊपर रहेगा ये एक रो, लेजी रो, जो कि स्टेटस, जिससे हम स्क्रॉल कर सकें आगे पीछे। उसके बाद हमारे पोस्ट रहेंगे। ये लेजी क्यों लगाया हुआ है? लेजी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये हमें हमारी रिसोर्स बचाने के लिए क्या करता है, जो सिर्फ स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उतने ही हमारे आइटम्स को ये कंपोज करेगा, और जितने भी नीचे जितने भी हैं इस वक्त जो नहीं शो हो रहे हैं उनको नहीं करेगा। जैसे 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 शो होते जाएंगे उनको रेंडर करता जाएगा ये एंड्रॉयड। तो इसलिए लेजी कॉलम इसका नाम है। और सबसे ऊपर हम स्टेटस के लिए हमें लेजी रो इस्तेमाल करेंगे। सेम रो मतलब इसके आइटम, इसके जो चाइल्ड हैं वो बगल बगल रहेंगे। और लेजी इसलिए लगा हुआ है कि जितने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं सिर्फ उतने ही रेंडर होंगे, बाकी के नहीं। जैसे जैसे शो होते जाएंगे वैसे वैसे वो कंपोज होते जाएंगे, रेंडर होते जाएंगे, जिससे हमारी रिसोर्सेस कम से कम यूज होंगी एंड्रॉयड की। सबसे पहले हमें ये लेजी रो बनानी होगी। अब लेजी रो में हम ये एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि हमारे जितने भी आइटम्स हैं, इसके चाइल्ड हैं, वो एकदम सिमिलर हैं। सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, एक इमेज डिफरेंट है और उनका नाम डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक आइटम बना लेंगे हम इस लेजी रो का, और उसी आइटम की हेल्प से बाकी सब में सिर्फ हम इमेज डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे और नेम डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये खुद से बाकी के खुद से बना देगा ये लेजी रो। तो हम सबसे पहले एक आइटम बना लेंगे। अब सिंगल एक स्टोरी के आइटम को हम देखें ध्यान से, तो इसके अंदर क्या क्या है। एक सर्कल है और उसके अंदर एक इमेज लगी हुई है, और उसके साथ साथ नीचे टेक्स्ट भी है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक पेरेंट कंपोजिबल लेंगे बॉक्स, और उसके अंदर हम एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले ये सर्कल हम कैनवास की हेल्प से बना सकते हैं सिंपली। उसके साथ साथ हम एक कॉलम का लेआउट भी लेंगे, जिसके अंदर हम एक इमेज रखेंगे और नीचे टेक्स्ट, और इन दोनों चाइल्ड को इस बॉक्स के अंदर रख देंगे और उसका कंटेंट अलाइन कर देंगे टॉप सेंटर में, जिससे कि हमारे ये सर्कल भी टॉप सेंटर में हो जाए और ये पूरा कॉलम का लेआउट है ये भी टॉप सेंटर में चला जाए। क्योंकि ये दोनों इसके चाइल्ड हैं, तो ये दोनों कोशिश करेंगे टॉप सेंटर में होने की। तो इस तरीके से हमारे ये स्टोरी का आइटम बन के तैयार हो जाएगा। सिंगल हमें सिंगल बनाने हैं, उसके बाद हम बाकी सब हम प्रोवाइड कर देंगे लेजी रो के थ्रू। तो चलिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलते हैं और बनाते हैं। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम एक यूजर की लिस्ट बना लेते हैं। उस लिस्ट के अंदर सबसे पहले एक डेटा क्लास बनाते हैं हम। यहाँ पे एक नया पैकेज बनाएंगे मॉडल के नाम से, जिसमें हमारा यूजर की एक डेटा क्लास रहेगी। मतलब यूजर की हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। हमें एक यूजर की एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए होगी, उसका पोस्ट की पिक्चर चाहिए होगी, उसका नाम चाहिए होगा, उसका लोकेशन चाहिए होगी, प्लस उसके लाइक के कितने काउंट हैं वो चाहिए होंगे, उसने कमेंट कैप्शन क्या दिया है वो चाहिए होगा, उसके कमेंट्स के काउंट कितने ये चाहिए होंगे। ये 6-7 चीज़ें हैं जो हमें एक यूज़र की चाहिए होंगी।
तो ये सारी चीजें हम अपनी डेटा क्लास में तो हमें यूजर की ये चीजें चाहिए होंगी। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं हम मेन फीड स्क्रीन में ही, यहाँ पर वेल यूजर्स लिस्ट ऑफ यूजर। हमें प्रोफाइल पिक चाहिए, हम उसको ले लेते हैं। ये हमने एक यूजर बना लिया है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बाकी के सारे यूजर्स इसमें ही, इससे ही ले लेंगे। सिर्फ हम बाकी के यूजर्स का पिक्चर चेंज कर लेते हैं, उनका यूजर नेम और पोस्ट। बाकी की सारी चीजें सेम रखेंगे सारे यूजर्स की। तो एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं इसको। तो ये हमारी यूजर्स की लिस्ट हमारी पूरी बन के तैयार हो गई है। तो अभी हम फिलहाल इसको मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। ये पूरी लिस्ट हमारे 8 आइटम्स, 8 यूजर हैं फिलहाल इसके अंदर, इस तरीके से बन गई है। तो हमें सबसे पहले इस एक स्टोरी का विजिट बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं स्टोरी विजिट के नाम से। इसमें हम स्टोरी विजिट के अंदर अब हम अपने एक यूजर प्रोवाइड करेंगे एक, और ये हमारा स्टोरी विजिट बनाकर दे देगा। तो पैरामीटर में हम ले लेते हैं यूजर। सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि इसका एक प्रीव्यू फंक्शन बना लेते हैं, जिससे कि हम साथ के साथ देखते जाएं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे प्रीव्यू में। इसमें हमें यूजर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम एक यूजर अपनी लिस्ट से ले आते हैं। यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, यहाँ से एक यूजर ले लेते हैं, यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी ये कुछ प्रीव्यू शो नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ अभी बनाया ही नहीं है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बनाने की। जैसा कि हम देखें, सबसे पहले हम एक पेरेंट कंपोजिबल लेआउट बनाना पड़ेगा बॉक्स का। तो एक बना लेते हैं बॉक्स, जिसके कंटेंट अलाइनमेंट सारे टॉप सेंटर में रहेंगे, टॉप सेंटर। और थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं चारों तरफ से, थोड़ा थोड़ा बॉर्ड स्पेस बॉक्स के अंदर मॉडिफायर के थ्रू।
सबसे पहले हम एक बॉक्स लेआउट बना लिया, इसके बाद हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल जो हम बनाएंगे वो कैनवस की हेल्प से बनाएंगे। कैनवस जिसका हम साइज ले लेते हैं, इसके अंदर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो एक टूल देता है हमें कैनवस ड्रॉ सर्कल के नाम से। तो इसके अंदर हम ब्रश की हेल्प से, क्योंकि हमें मल्टीपल कलर्स यूज करने हैं, तो ब्रश की हेल्प से यूज करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। कलर्स की एक यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं। इसको यहाँ कलर्स की लिस्ट को यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। और जो स्टाइल है वो हमें फील्ड नहीं रखना है, सिर्फ स्ट्रोक रखनी है। स्ट्रोक मतलब लाइनिंग लेनी है सिर्फ इस सर्कल की। तो हम स्ट्रोक की हेल्प से इसकी विड्थ हम ले लेंगे 15F, और बस। अब हम अपना प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, प्रीव्यू कैसे शो हो रहा है। ये देखिए एकदम परफेक्टली सर्कल बना दिया इसने। अब सर्कल बन चुका है हमारा, तो अगला जो इसका चाइल्ड एलिमेंट होगा वो होगा एक कॉलम का एक लेआउट, जिसमें हम अपनी इमेज प्रोवाइड कर सकें और टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए ये बना लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर ही रखेंगे इसको। कॉलम जिसके जो कॉलम के चाइल्ड जो होंगे वो हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर में होंगे, दोनों हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहेंगे दोनों चाइल्ड आपस में। तो सबसे पहले हमें एक इमेज लेनी है। इमेज जो लेंगे हम, जो यूजर है प्रोफाइल पिक, जो हमने यूजर अपने पास करा है पैरामीटर के थ्रू, उसमें से जो प्रोफाइल पिक है वो यूज कर लेंगे हम इस इमेज में। और इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं प्रोफाइल पिक। इसके बाद एक टेक्स्ट ले लेते हैं, जो टेक्स्ट में जो रहेगा, जो यूजर हमने पास करा है उसका यूजर नेम वहां से ले लेंगे। तो हम प्रीव्यू चेक करते हैं, इतना प्रीव्यू कैसा शो कर रहा है। ये देखिए, लेकिन इसमें अभी क्या क्या कमी है। एक तो हमें जो इमेज है वो सर्कुलर लेनी है, तो उसके लिए हम मॉडिफायर की हेल्प लेंगे। मॉडिफायर से पहले इस इमेज का साइज हम रखेंगे, जैसे कैनवस उस सर्कल का साइज 80 रखा था, तो इस इमेज का भी 80 ले लेते हैं और इसको क्लिप कर देंगे जिससे ये सर्कल शेप में हो जाए। और साथ साथ हमें चेक करने से पहले हमें इस जो टेक्स्ट यूजर नेम का फॉन्ट है इसको भी हमें चेंज करना है, डिफरेंट रखना है। थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हमें एक कंडेंस्ड फॉन्ट हमने लिया था रिसोर्स फाइल में, उसको यूज करेंगे। यहाँ पर हम बना लेते उस फॉन्ट को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली स्टोरीज फॉन्ट, और सबको सेपरेट लाइन में रखेंगे। और इस फॉन्ट का कलर भी हमें थोड़ा ग्रे टाइप का लेना है, एकदम ब्लैक नहीं रहे। तो इसके लिए हम एक कलर पैरामीटर के थ्रू डार्क ग्रे कलर प्रोवाइड कर देंगे। अब चेक करते हैं इसका प्रीव्यू। ये एकदम बढ़िया लग रहा है, लेकिन हमें एक चीज और करनी है, इस इमेज के बाहर एक वाइट आउटलाइन भी रहे, उसके बाद ये
कलर्ड आउटलाइन आए, सर्कल आए। तो उस आउटलाइन देने के लिए हम यहाँ पर इस इमेज का बॉर्डर सेट कर देते हैं, जिसकी विड्थ ले लेते हैं 3 dp की, और कलर वाइट, और शेप सर्कल। इसके साथ साथ हम एक पैरामीटर और प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट स्केल क्रॉप। तो ये क्रॉप क्या करेगा? क्रॉप ये करेगा कि जितना भी बीच बीच का एरिया है, अगर किसी दूसरे रेशियो में है इस किसी की भी प्रोफाइल पिक, तो वो एक इसको बीच में से एक स्क्वायर शेप का इमेज लेगा और वो यहाँ पर रख लेगा, बाकी के साइडों में से जो है वो हटा देगा। तो क्रॉप कर कर वो एक स्क्वायर शेप में रख लेगा। तो अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए हमारा स्टोरी का विजेट एकदम बेहतरीन तैयार हो गया है, लेकिन इस इमेज और थोड़े इस टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए। तो स्पेसर की हेल्प से हम स्पेस दे देंगे थोड़ा सा, जिसकी हाइट ले लेते हैं 10 dp। अब चेक करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसने स्पेस ले लिया बीच में दोनों के। तो अब हम इस स्टोरी विजिट को अपने स्कैफोल्ड के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो इस स्कैफोल्ड का जो कंटेंट रहेगा, उसमें एक पेरेंट लेआउट रहेगा, एक लेजी कॉलम, जिसका पहला आइटम रहेगा एक लेजी रो। लेजी रो जिसके अंदर हम आइटम्स प्रोवाइड करेंगे। जो हमने यूजर्स की लिस्ट बनाई है वो सारे प्रोवाइड करेंगे हम इसके अंदर, जिसमें हमें ये पूरी लिस्ट में से एक एक करके यूजर देगा और हम उसको अपनी स्टोरी विजिट में पास करते जाएंगे। और वो जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए सबके लिए हर डिफरेंट स्टोरी विजिट तैयार कर देगा। तो हम एमुलेटर में अपना रन कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए हमारा आ गया। इसमें ये देखिए सारे आइटम्स जितने भी हैं ये स्क्रोलेबल हैं और ये रो के अंदर हैं। इस तरीके से कितना बढ़िया एकदम बनकर आया है। अब हमें लास्ट चीज जो है वो है बीच में यहाँ पर पोस्ट शो करना। सेम जैसे स्टोरी के लिए हमने एक स्टोरी का विजिट बनाया और बाकी सिर्फ रो के अंदर प्रोवाइड कर दिया उसे हर एक यूजर के लिए, सेम चीज हम इसमें भी करेंगे। पोस्ट के विजिट में एक पोस्ट का विजिट बना लेंगे और उसमें सारे यूजर्स जितने भी हैं प्रोवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनके सबके लिए डिफरेंट पोस्ट विजिट आइटम बन के तैयार हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट विजिट एक सिंगल कैसे बनेगा। इसका पूरा लेआउट चेक करें हम तो क्या है, इसमें एक बड़ा सा पेरेंट कंपोजेबल है, एक लेआउट है एक कॉलम का, जिसमें 4 उसके चाइल्ड हैं। एक सबसे ऊपर एक रो है, उसके बाद एक इमेज है, फिर दोबारा से एक रो है जिसके अंदर डिफरेंट आइकन्स लगे हुए हैं, उसके बाद लास्ट में एक कॉलम का है जिसके अंदर लाइक के काउंट हैं, फिर कैप्शन है, उसके बाद कमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हमारे ये पोस्ट का विजिट तैयार होगा। अब हम सबसे पहले हम जो सबसे ऊपर का रो लेआउट है इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसको हम नीचे से बना रखा है, ये कैसे बनेगा। इसके अंदर हम
दो चाइल्ड लेंगे इस रो लेआउट के, एक कॉलम, एक रो यहाँ पर, एक यहाँ पर आइकन बटन, और उन दोनों को स्पेस बिटवीन कर देंगे। इससे क्या होगा कि दोनों जाकर एंड में जाकर सेट हो जाएंगे दोनों, एक राइट में एक लेफ्ट में जाकर। और जो लेफ्ट में जाकर सेट होगा रो लेआउट, उसके अंदर हम एक इमेज रखेंगे और कॉलम का लेआउट जिसमें ऊपर नाम रहेगा और लोकेशन रहेगी। इस तरीके से हम ऊपर का ये रो लेआउट बनेंगे। बाकी तो सिंपल ही है, यहाँ पर सिर्फ इमेज प्रोवाइड करनी है हमें, और ये उसके बाद एक रो है, रो के अंदर सेम यही करेंगे हम, दो रो बने, ये चारों आइकन प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 3 टेक्स्ट इस कॉलम के अंदर। तो चलिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो में थोड़ा थोड़ा करके इसे तैयार करते हैं। तो बाकी सब की तरह दोबारा से हम एक नई फाइल बना लेंगे पोस्ट विजिट के नाम से। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ से स्प्लिट मोड खोल लेंगे जिससे कि हम अपना प्रीव्यू भी देख सकें साथ साथ। सेम यूजर अपना एक प्रोवाइड करेंगे इसमें पैरामीटर के थ्रू। सबसे पहले हम एक प्रीव्यू फंक्शन तैयार कर लेते हैं जिससे हम साथ के साथ प्रीव्यू भी देखते जाएं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे प्रीव्यू में। इसे यूजर एक चाहिए होगा तो हम सेम दोबारा से अपनी लिस्ट में जाएंगे और एक यूजर कॉपी कर लेते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं। तो हमें जैसे पता है सबसे पहले हमें एक पेरेंट एक कॉलम का लेआउट चाहिए होगा। कॉलम जिसको हम सेट कर देंगे फिल मैक्स विड्थ पर। फिल मैक्स विड्थ से क्या करेगा, जितनी भी हमारी फोन के अंदर विड्थ है, डिफरेंट फोन के अंदर डिफरेंट विड्थ होती हैं, तो जितनी भी विड्थ है हमारी फोन की चौड़ाई, वो सारी फिल कर देगा ये कॉलम, अपने लिए ले लेगा ये। सबसे हमें टॉप की रो तैयार करनी है, तो उसके लिए रो का एक और लेआउट ले लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम रो बना लेते हैं जिसको हम कहेंगे सेम फिल मैक्स विड्थ ले लेगी ये पूरी रो अपनी, और इसके साथ साथ थोड़ी सी पैडिंग भी ले लेंगे जिससे दोनों साइड से स्पेस रहे थोड़ा थोड़ा। इस रो का 10 dp ले लेते हैं, और इसके जो रो के चाइल्ड हैं वो दोनों एक अलग अलग साइड्स में रहे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि जो हॉरिजॉन्टली अलाइन अरेंज होने हैं आपस में, वो स्पेस बिटवीन रहे। स्पेस बिटवीन क्या करेगा, कंट्रोल क्यू से चेक कर डॉक्यूमेंटेशन, ये देखिए 1 और 3 बीच में स्पेस रहेगा, लेकिन जो भी फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड हैं वो एकदम लास्ट में जाकर लग जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत में एक रो रहेगी और लास्ट में एक आइकन बटन रहेगा। लास्ट में आइकन बटन बना लेते हैं पहले, जिसमें आइकन ले लेंगे हम। जिसमें हम अपना आइकन प्रोवाइड कर देंगे।
कंटेंट डिस्क्रिप्शन मोर ऑप्शन। जो ये रो है इसको जो आइटम है वो वर्टिकली सेंटर में अलाइन रहेंगे। इसमें हमें एक इमेज लेनी है। इसमें हमें एक इमेज लेनी है, जो इमेज होगी वो हम जो प्रोफाइल पिक है जो यूजर की वो यूज करेंगे। और एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें एक टेक्स्ट होगा। अब प्रीव्यू चेक कर देखते हैं कैसे शो हो रहा है प्रीव्यू। ये देखिए हमारी टॉप की रो का प्रीव्यू आ गया, लेकिन इसमें अभी कुछ चीज़ों की कमी है। जैसे कि हमें जो प्रोफाइल पिक की इमेज है उसको सर्कुलर रखना है, तो उसका कोड लिख लेते हैं पहले। साइज 40 dp का ले लेते हैं और इसको क्लिप कर लेंगे सर्कल शेप में। सेम इसमें भी कंटेंट स्केल क्रॉप ले लेंगे जिससे कि ये सिर्फ बीच का एरिया ले ले। अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए अब इसमें इमेज और कॉलम के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए, तो स्पेसर की हेल्प से हम स्पेस दे देते हैं, 10 dp का ले लेते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो यूज़र नेम का फॉन्ट है वो थोड़ा बोल्ड लेना है हमें। फॉन्ट वेट सेपरेट लाइन में ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बोल्ड। और फॉन्ट साइज इसका 18 sp रख लेते हैं। साथ साथ जो नीचे का फॉन्ट है उसका भी फॉन्ट साइज 14 कर लेते हैं। अब प्रीव्यू चेक कर देखते हैं। ये देखिए हमारी जो ऊपर की रो थी वो एकदम परफेक्टली बनके तैयार हो गई है। तो इस रो को हम फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारी ऊपर की रो है। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, इसके बाद हमें अपनी इमेज लेनी है और फिर दोबारा से एक रो का लेआउट लेते हैं। पहले इमेज ले लेते हैं रो के बाद। जो इमेज रहेगी वो यूजर की जो पोस्ट की पिक है वो रहेगी। और इसमें हम दोबारा से जो इमेज रहेगी हमारी जो भी विड्थ है वो फिल मैक्स विड्थ ले लेंगे। कंटेंट डिस्क्रिप्शन पोस्ट और इसमें की जो कंटेंट स्केल है वो फिल विड्थ रख लेंगे, जिससे हमारा जितनी भी विड्थ है वो फिल रहे। चाहे हाइट उसकी छोटी बड़ी हो जाए लेकिन विड्थ हमारी पूरी फिल रहे। तो प्रीव्यू चेक कर लेते हैं हम, इतना प्रीव्यू कितना कैसे शो कर रहा है। ये देखिए एकदम बढ़िया
बन के तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें ये आइकन्स की एक रो बनानी है। इसका भी सेम इसी तरीके से जैसे पहली रो बनाई थी, इसी तरीके से लॉजिक लेना है कि शुरुआत के जो आइटम है उनको एक रो में रखना है और लास्ट का एक आइकन रखना है, जिससे कि हम जो भी इसके इस रो लेआउट के चाइल्ड हैं उनको हम स्पेस बिटवीन कर दें, जिससे कि हमारे जो भी पहला चाइल्ड है वो जाकर लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा, जो दूसरा चाइल्ड है वो जाके लेफ्ट राइट साइड में चला जाएगा। तो यही करते हैं हम। एक रो ले लेते हैं जिसको हम फिल मैक्स विड्थ कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट रखना है चाइल्ड का वो स्पेस बिटवीन रखेंगे, जिससे कि हमारे बीच में स्पेस रहे और लेफ्ट और राइट साइड में जाकर इसके चाइल्ड सेट हो जाएं। तो इसमें पहला चाइल्ड रो रहेगा जिसके आइटम सेंटर वर्टिकली जिसके चाइल्ड सेंटर में रहे, और दूसरा एक आइकन बटन जिसमें एक आइकन रहेगा सिंपल। अब ये जो रो है पहली, इसमें सेम इसी तरीके के तीन आइकन बटन लेने हैं। तो हम इस वाले को कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं 3 बार। अब एक एक करके सिर्फ हमें क्या करना है, इनके आइकन्स चेंज करने हैं और इनका कंटेंट डिस्क्रिप्शन चेंज करना है। यहाँ पे लाइक पोस्ट, कमेंट, सेंड। इनका बाकी के शुरुआत के जो है इनका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। कमेंट आइकन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 30 dp। अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए हमारा आइकन्स की रो एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो गई है। तो हम इस रो को भी अभी फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारी एक पहली रो आ गई इमेजेस, फिर दूसरी आइकन्स की रो, लास्ट में हमें एक कॉलम प्रोवाइड करना है जिसमें हम अपने तीनों टेक्स्ट लिख सकें। थोड़ी पैडिंग दे देंगे हम 10 dp की दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टली। इसमें हम एक एक करके तीनों टेक्स्ट लिखते हैं। प्रीव्यू चेक करते हैं इन दोनों का फिलहाल के लिए। ये देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें ये देखिए व्यू दोनों आगे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक टेक्स्ट और लगना है जिसमें हम अपना कैप्शन दे सकें।
और उसके अलावा जो ये व्यू ऑल 15 कमेंट्स हैं, इसको भी थोड़ा हमें फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसका कलर भी थोड़ा ब्लैक नहीं लेना है, ग्रे टाइप का लेना है, थोड़ा हल्का रहे बाकी के उससे। इसको हम बीच वाला टेक्स्ट देखें तो पहला जो यूजर नेम है वो थोड़ा बोल्ड हो रहा है, बाकी का सिंपल है। तो इसके लिए हम जो टेक्स्ट कंपोजिबल में एनोटेटेड स्ट्रिंग होती है एक चीज, उसके हेल्प से हम टेक्स्ट इस टाइप का डिफरेंट स्टाइल्स में इस टाइप का इस तरीके से हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहां पर एक बिल्ड कर लेते हैं जिसमें जो पहला टेक्स्ट है विद स्टाइल, अपेंड की हेल्प से हम यहाँ पर एक एक करके दोनों बनाएंगे। पहले एनोटेटेड स्ट्रिंग जिसमें टेक्स्ट यूज यूजर डॉट यूजर नेम टेक्स्ट ले लेंगे, और जिसका स्टाइल हम बोल्ड लेना है हमें, तो इसको बोल्ड रख लेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड। ये हो गया। इसके बाद हम अपना दूसरा जो टेक्स्ट है वो सिंपली अपेंड कर देंगे, यूजर डॉट कैप्शन। इस तरीके से शुरुआत का यूजर नेम बोल्ड चाहिए था, तो हमने एक एनोटेटेड स्ट्रिंग की हेल्प से हमने बोल्ड दे दिया उसका। बाकी का सिंपल रहेगा तो उसे सिंपल ऐसे ही ले लेते हैं। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए प्रीव्यू आ गया, लेकिन इसमें यहाँ पर जॉन स्नो के बाद थोड़ा सा स्पेस भी देना था। तो हम एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग में कर कर और यहाँ पर थोड़ा सा इसके बाद स्पेस दे देते हैं, जिससे कि इन दोनों के बीच में इस नाम के बाद स्पेस रहे। अब चेक करते हैं प्रीव्यू अपना। ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्टली हमारा पोस्ट का एक विजिट बन के तैयार हो गया। अब हम सेम बाकी स्टोरी विजिट की तरह हम इसको भी अपना प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा कॉलम पोस्ट विजिट था जिसमें 4 आइटम थे, तो हम इसे अपने स्कैफोल्ड के अंदर जाकर रख देंगे। अब पहला आइटम हमारा लेजी रो था, अगला जो आइटम लेना है हमें वो डिवाइडर लेना है थोड़ा सा। जैसा हम देख सकते हैं अपना यहाँ पर स्टोरीज और इन इन पोस्ट के बीच में एक सिंगल लाइन आ रही है, इसको हम डिवाइडर बोलते हैं। तो एक डिवाइडर और ले लेते हैं बीच में, डिवाइडर सिंपली। अब अगले इसके बाद आइटम्स लिखेंगे। इसमें हमें उसके बाद आइटम्स प्रोवाइड करने हैं जो कि खुद से बनाता रहे, जिसमें हमारी जितने भी यूजर्स की लिस्ट है सबके लिए हमारा एक पोस्ट बनाकर तैयार करे।
यूज़र, हर सिंगल यूज़र के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पोस्ट विजिट लेंगे अपना और उसमें यूज़र, हर यूज़र के लिए एक पोस्ट विजिट बन जाएगा। और लास्ट में हमें लास्ट वाले पोस्ट में थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होगा, तो हम उसके लिए भी एक स्पेसर दे देते हैं। इसकी हाइट 15 dp रख लेते हैं। ये है पूरा हमारा। अब इसको हम दोबारा से अपना एमुलेटर रन करते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट इसका। ये देखिए हमारा पूरा यूआई बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से सारे उसने पोस्ट खुद से बना दिए। ये देखिए ऊपर ये स्टोरीज इस तरीके से स्क्रॉल हो सकती हैं। बाकी के सारे आइकन्स हमारे क्लिकेबल रहेंगे इस तरीके से। ये बाकी की स्क्रीन्स में हम नहीं जा सकते फिलहाल, सिर्फ हमने होम स्क्रीन ही तैयार करी है इस वजह से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और किस ऐप की यूआई बनानी चाहिए, जिससे हम जेटपैक कंपोज अपना अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।